हमीरपुर में पहली बार HAS की मेन परीक्षा होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिमला और धर्मशाला के बाद प्रदेश में पहली बार किसी तीसरे जिले में HAS की मेन परीक्षा के लिए सेंटर बनाया है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में HAS परीक्षा को देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है यूजुअली वो शिमला में होता है या फिर धर्मशाला में होता है, लेकिन पहली बार इस बार किया गया है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो हमीरपुर में करवाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका ये व्यू पॉइंट था कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जाना मतलब उचित है और जो इधर आसपास के बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नज़दीक पड़ता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमीरपुर को चयनित किया गया इस बार, और लगभग 212 के करीब जो हैं कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है हमीरपुर के लिए। तो इस बार जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है अनु में, वहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन करवाया जा रहा है। उसी के संबंध में आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टीम आई थी और जो गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई है किस तरीके से वहाँ पर किया जाएगा। तो 3 से 11 तक अभी कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 11 तक कंटिन्यू करेंगे। बीच में शायद 5th और 9th को 2 दिन छुट्टी है जिस दिन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जो पुलिस अरेंजमेंट्स करनी है उसमें जो बच्चे आएंगे कैंडिडेट्स आएंगे उनकी फ्रिस्किंग होगी, और एग्जामिनेशन मटेरियल को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन मटेरियल भी हमारे पास सब आ गया है, कल ही पहुंच गया था और वो प्रॉपरली ट्रेजरी में उसको जमा कर लिया गया है। तो वो जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा सुबह यहाँ से उसको पुलिस सिक्योरिटी के साथ मटेरियल ले जाया जाएगा और एग्जामिनेशन के बाद फिर वापस आकर ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अक्षम खिलाड़ियों से शायद सरकार नजरें फेर रही है। बाकी राज्यों की सरकारें खिलाड़ियों को रुपयों से लेकर नौकरी तक देती है, लेकिन हिमाचल सरकार ठीक से प्रोत्साहन राशि भी खिलाड़ियों को नहीं दे पा रही है। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भड़रेसा गांव के दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पलकों पर बैठाया जाता है। जब खिलाड़ी मेडल जीतकर वापस अपने वतन लौटते हैं तो उन पर सरकारें करोड़ों की बौछारें करने के साथ साथ सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खोलती है, लेकिन अक्षम खिलाड़ियों से शायद सरकार नजरें फेरे हुए है। मंडी जिला की एक दिव्यांग ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बीते 7 वर्षों से अपने हक का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार के पास शायद इस दिव्यांग खिलाड़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भड़रेसा गांव की दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज ने 2015 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्पेशल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोलर स्केटिंग में देश को 2 सिल्वर मेडल भी दिलवाए। जब पलक वापस अपने देश पहुंची तो सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं पलक के पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी को पिछले 7 सालों से दर भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों की सरकारें खिलाड़ियों को 10 से 15 लाख दे रही है, लेकिन हिमाचल सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आश्वासन दिया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सक्षम खिलाड़ियों के लिए सरकार दरिया दिली दिखा रही है, वैसे ही इन अक्षम बच्चों के बारे में भी सरकार सोचे ताकि इन खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक दिव्यांग खिलाड़ी है और इसने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं अमेरिका से। एक्चुअली 2015 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में पलक भारद्वाज ने भाग लिया है और इसने रोलर स्केटिंग में 2 पदक जीते हैं सिल्वर मेडल। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2015 से लेके आज 2023 आ गया, पलक भारद्वाज को ना हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई सरकारी नौकरी मिली आज तक और ना ही कोई प्रोत्साहन राशि मिली है। 2017 में मीडिया के माध्यम से जब हमने बहुत ज्यादा लिखा या मीडिया में बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हुए इस बच्चे के, तो 2017 में कहीं 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश सरकार जागी थी और उन्होंने मात्र 25,000 पर मेडल 50,000 रुपए दे रहे थे इसको पलक को, जिसका मैंने बहिष्कार किया था, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने बहिष्कार किया था, क्योंकि बाकी राज्य सरकारें, आप यूपी सरकार को लगा लो, दिल्ली सरकार को लगा लो, हरियाणा सरकार को लगा लो या पूरी इंडिया में किसी भी राज्य सरकार को लगा लो, 10 से 15 लाख रुपए पर मेडल बच्चों को मिला था जो स्पेशल ओलंपिक में बच्चे गए थे इसके साथ। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर ना विकलांग खिलाड़ियों को कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सरकारी नौकरी देते हैं या नहीं देते, मगर मैं तो भुगत भोगी हूँ। पिछले 7 साल से मैं दर इस बच्चे को घुमा रहा हूँ। कभी हम लोग 2 सरकारें बदल गई,
पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में हमने लिखा था, उसके बाद में बीजेपी सरकार के से भी हमने मांग उठाई है, और अभी बीच में मैं माननीय अनुराग ठाकुर साहब से भी मिला था, जिन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, मगर 1 साल हो गया, कॉन्क्रीट जवाब मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मेरी मांग है कि जैसे आप दरिया दिली दिखाते हैं, एक नॉर्मल खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपया जैसे पीछे दिया है, ऐसे इन विकलांग दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी सरकार सोचे कुछ, ताकि ये भी अपने भविष्य में कुछ कर पाए, क्योंकि ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित हमीरपुर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के गांधी चौक में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। हमीरपुर का दिल कहलाने वाला गांधी चौक लोगों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन सके, इसके लिए नगर परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और नगर परिषद हमीरपुर ने गांधी चौक और आसपास सफाई करना शुरू कर दी है और गांधी चौक को चमकाने के लिए पेंट करने सहित अन्य कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के हमीरपुर के प्रस्तावित दौरे में गांधी चौक पर मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। हमीरपुर शहर के गांधी चौक पर सभी व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है ताकि जनता को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सूचना मिली है कि गांधी चौक से सीएम साहब का आह्वान रहेगा जनता के लिए, तो जो नॉर्मली गांधी चौक की सफाई होती है, रंग रोगन होता है, वो कराया जाएगा। गांधी चौक को सीएम साहब के फंक्शन के लिए एकदम सुंदर बना के इसे पेश करेंगे। जो भी यहाँ पे रंग रोगन की आवश्यकता है और सफाई की आवश्यकता है वह करवाएंगे। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में मरीजों को अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सुविधा मिलेगी। दरअसल यहाँ करीब 70 लाख रुपए की लागत से हाई एंड कलर डॉल पर अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की गई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि रोगियों की मांसपेशियों के अल्ट्रासाउंड भी इस आधुनिक मशीन के जरिए किए जा सकते हैं। इसमें है, हम इसमें कलर डॉपलर करने की स्थिति में भी रहेंगे, जहाँ पे भी बड़ी नसों का कलर डॉपलर करना हो वो भी हम करेंगे। तीसरा जो है, इसमें हम मांसपेशियों का अल्ट्रासाउंड, जिसको मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो भी हम इस मशीन में ये इसमें एप्लीकेशन है, ऐसी सुविधा है। इस मशीन के माध्यम से हम ये मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी यहाँ कर पाएंगे। और इसमें एक जो बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत ही लेटेस्ट और एक ज़बरदस्त जो इसमें फीचर है वो है फ्यूजन इमेजिंग। फ्यूजन इमेजिंग ये रहती है कि अगर हमने किसी का अल्ट्रासाउंड किया है, तो अगर उसमें कोई ऐसी बीमारी है जिसको सिटी स्कैन भी करना है और उसके बाद उसमें कोई नीडल डालनी है, उसमें से पानी निकालना है, या कोई हमने उसमें से कोई टिश्यू निकालना है, तो इस फ्यूजन इमेजिंग के माध्यम से जो अल्ट्रासाउंड का इमेज है उसको हम सिटी स्कैन की मशीन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पे कि सिटी और अल्ट्रासाउंड के दोनों इमेज जो है वो इकट्ठे आपस में मिलेंगे और उसमें एक्यूरेटली हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि बीमारी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, और वहाँ पे हम जो है सुई के माध्यम से वहाँ से टिश्यू निकाल पाएंगे। ये इसके अलावा भी मशीन बहुत बढ़िया है, जो एक अच्छा एक मशीन में एक जो अल्ट्रासाउंड करने की जो एक डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी है होनी चाहिए, वो इस मशीन में है। सोलन में दूध उत्पादक रणवीर ठाकुर और अनोखे राम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों को ओपीएस देने और महिलाओं को 1500 देने की तरह एक वायदा किया था कि किसानों से सरकार 80 लीटर दूध खरीदेगी। उन्होंने कहा कि वे सरकार को याद दिलाना चाहते हैं ताकि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि वह 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से किसानों से दूध खरीदेंगे। अब इसी मांग को लेकर किसानों ने अपनी बात सरकार के समक्ष रखी है। सोलन में दूध उत्पादक रणवीर ठाकुर और अनोखी राम ने कहा कि वे सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों को ओपीएस देने और महिलाओं को 1500 देने की तरह एक वादा किया था कि किसानों से सरकार 80 रुपए प्रति लीटर हिसाब से दूध खरीदेगी। उन्होंने कहा कि वे सरकार को याद दिलाना चाहते हैं ताकि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बेहतर कार्य कर रही है और अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। ऐसे में किसानों से किया वादा उन्हें जल्द पूरा करना चाहिए। दूध जो है, दूध का रेट बहुत कम है
और 30 रुपये मिनिमम रेट हमारे से सरकार ले रही है। तो जो दूध का जो रेट अगर ना बढ़ा तो किसान बहुत परेशान हो गया। फीड है और जितने भी तारा मीरा 90 रुपये किलो है, तो दूध पर हमारा जो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो सड़कों पर जो पशु जाते हैं वो ये कारण है कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो हाथ खड़े कर चुके हैं सोलन में, तो यहाँ पर और हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि दूध के रेट बहुत कम है। दूध के रेट को बढ़ाया जाए, अगर दूध के रेट को ना बढ़ाया गया तो मैं नहीं कह सकता कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि पशुओं को पालने के लिए, और उनका क्या करेंगे। तो ये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम 50 रुपये किलो जो है दूध का रेट होना चाहिए। और जो दूध पशुओं पर जो खर्चा 16 रुपये किलो तूड़ी है, 1600 की फीड की बोरी है, 90 रुपये किलो तारा मीरा है, और चने की दाल 75-80 रुपये किलो है। जो पशुओं को खड़ की बोरी जो है बहुत महंगी खड़ है, 40-50 रुपये किलो खड़ है, बिनौला 60-65 रुपये किलो है। तो क्या हम पशुओं को दे तो दूध के जो रेट हैं, और अगर मैं सोलन की बात करूं तो सोलन में माननीय डिप्टी कमिश्नर ने जो खुला दूध बिकता है उसका 40 रुपये रेट किया है, जो कि बहुत कम है। और किसानों को जो तूड़ी पंजाब से 18 रुपये किलो तूड़ी आ रही है, और 1300 से 1600 रुपये तक जो फीड है वो उसके दाम है। बाकी भी जो पशुओं का चारा है वो बहुत महंगा है। मांग करूंगा कि उसके ऊपर भी जल्दी से सरकार जो है वो विचार करे, तो लोगों का जो है वो 10 किलो दूध जो कहा है वो ठीक दाम से बिक जाएगा, और थोड़ी किसानों की जो है वो आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी, तो जिससे कि किसान जो है वो थोड़ी राहत महसूस करेगा। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने पर दुग्ध उत्पादकों को दूध की खरीद का उचित मूल्य देने की व्यवस्था करेगी। कांग्रेस सत्ता में आने पर दूध 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेगी। कांग्रेस ने वादा किया था कि हर पशुपालक से हर दिन 10 लीटर दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। ओल्ड डीसी ऑफिस में खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में डिपो इंस्पेक्टर सोलन धर्मेश शर्मा द्वारा सोलन ब्लॉक के डिपो संचालकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में डिपो संचालकों को नई स्कीम के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। डिपो संचालकों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि हर महीने उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले संचालकों के साथ संबंधित ब्लॉक इंस्पेक्टर बैठक लेते हैं, ताकि नई स्कीम के बारे में डिपो संचालकों को जानकारी दी जा सके, और अगर कोई समस्या उन्हें आती है तो उसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि डिपो संचालक किस तरह से डिपो को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, इसके बारे में उनसे फीडबैक ली गई है। हर माह जो है, जो हमारे उचित मूल्य के दुकानदार हैं उनकी मीटिंग जो है कंसर्न इंस्पेक्टर लेते हैं, तो उसी कड़ी में इंस्पेक्टर सोलन भी आज उनकी मीटिंग ले रहे होंगे। तो इसमें ये है कि जो नई कोई स्कीम्स आती हैं उसका भी उनको पता चल जाता है, और उनको डिपो होल्डर्स को कोई समस्या आ रही है वो भी फीडबैक मिलती रहती है, और वो अपनी फीडबैक वगैरह दे के और अगले जो परमिट वगैरह है नेक्स्ट मंथ के लिए वो भी इसमें लेते रहते हैं। तो ये रूटीन की मीटिंग होती है, तो वही कंसर्न इंस्पेक्टर ले रहे हैं। बिलासपुर लुहणू खेल परिसर में सब जूनियर नेशनल पेसा पालो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल की टीम को खेल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। 3 से 5 फरवरी तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। हमने सोचा कि क्यों ना हिमाचल के बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें 2 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दूसरे दिन अंतिम जब उसका दौर होगा 3 बजे उन्हीं बच्चों का ट्रायल लेकर के हिमाचल की बच्चों की टीम कैसे हुई अंडर 18 आयु वर्ग, जिसमें 8 बॉयज़ और 8 गर्ल्स की टीम रहेगी, और अंडर 12 का भी यहाँ ट्रायल चला हुआ है होगा, जिसमें 16 बॉयज़ 16 गर्ल्स की टीम रहेगी। और चैंस टीम को आज आशीर्वाद देंगी मुस्कान जी, चेयरमैन जिला परिषद बिलासपुर, और हरी झंडी देकर के रवाना करेगी कहलू खेल परिसर में नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। जय हिंद। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।